वेस्ट बैंक के गश एट्जियॉन इलाके में एक रेजिस्टेंस ऑपरेशन में इजरायली सेटलर्स की एक गाड़ी बुरी तरह से एक छत विकसित हो गई। उसके साथ साथ वेस्ट बैंक की और भी खबरें हैं कि 73 घटनाएं रेजिस्टेंस की केवल पिछले 6 दिनों में हुई। अमरीश मिश्रा स्पीक्स में आपका स्वागत है। सबसे पहले ये डिस्क्लेमर देखिए। वेस्ट बैंक में जो रेजिस्टेंस की घटना है उस पर हम आते हैं। सबसे पहले आपको हेडलाइंस बता दें और आज जो 12 दिसंबर 2025 की जो हेडलाइंस है, मैं उस हेडलाइंस बताने के पहले आपसे गुजारिश है, लाइक और सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को अंत तक देखिए। ये नया चैनल है, इसको अपने बच्चे की तरह आप पालिए और कमेंट करना मत भूलिएगा। तो वेस्ट बैंक के अलावा देखिए गाजा में आज 12 सिविलियंस की मौतें हुई। हम उनको शहीदी कहेंगे, लेकिन वो इजरायली फायर में नहीं हुई। वो जो लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर गाजा में बन रहा है, जिसके चलते इजराइल में भी बायरन नाम का स्टॉर्म आया, वो ऑब्वियसली गाजा में भी आया। वेस्ट बैंक को उतना इफेक्ट नहीं किया, लेकिन गाजा को बहुत इफेक्ट किया। और वहां पर ऐसे ही बुरी हालत है, टेंट्स हैं, सब कुछ है। और मतलब ऐसे ऐसे वहां पर वीडियोज आ रहे हैं वहां से कि फिर वैसी सिचुएशन हो रही है जेनोसाइड जैसी। इजराइल ने आज कोई गोला बारूद नहीं मारा, लेकिन इजराइल एड जो रोक रहा है, इजराइल जो सहायता नहीं पहुंचने दे रहा है, उसकी वजह से आज और घर जो कोलैप्स हुए, इस स्टॉर्म में जो घर कोलैप्स हुए, उसकी वजह से बहुत क्षति हुई। उसके बाद आपको बताया तीसरी बड़ी खबर सीरिया से आ रही है। सीरिया में अल शरा की नाक के नीचे यहूदी जूइश डेलीगेशन गया। इजरायली पूरा जो लीडरशिप है उसके नेतृत्व में इजराइल ने भेजा 2 रेबाइज, वो एलेप्पो में जो पुराने जूइश आर्किटेक्चर है वो देखने गए। और अल शरा की फोर्स ने पूरे एरिया को कॉर्डन ऑफ किया हुआ था। अल शरा पूरे कोऑर्डिनेशन में था। अब बताओ आप, अल शरा पूरी तरह से इजराइल को सपोर्ट कर रहा है, यहां तक कि 2 रेबाइज को वहां जाने दे रहा है। और वहां वो कहा जा रहा है कि जो ज्यूज की यहां पर लैंड थी, सब चीजें थी, किसी ने ले ली, ये कर ली, तो कंपेंसेट किया जाएगा। नहीं, मतलब क्या हो रहा है ये। उसके बाद लेबनान में भी युद्ध के आसार बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं, क्योंकि लेबनान के एक फॉरेन मिनिस्टर हैं जो ऐसा लग रहा है कि इजराइल अमेरिका के करीब है। अभी तक वो पिक्चर में नहीं थे, लेकिन उन्होंने जो कुछ बयान दिए हैं उनके बारे में भी आज हम चर्चा करेंगे। इजिप्ट की तरफ से भी कुछ बयान आए। ईरान को लेकर देखिए, पुतिन ने कहा है कि न्यूक्लियर इशू पे वो ईरान के साथ है। सूडान के लिए एक बुरी खबर है, क्योंकि यूएन सूडान को फंड काटने जा रहा है। और एक अच्छी खबर एक गाजा के लिए, क्योंकि गाजा फ्लोटिला जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन, करीब 25 से 30 देशों से बने हुए अंतर्राष्ट्रीय संगठन, जिन्होंने इजराइल की नींव हिला दी थी, इतना बड़ा फ्लोटिला 70-80 शिप्स कर ले गए। और उसमें से एक शिप पहुंच भी गई गाजा तक, और उसने बहुत बड़ी भूमिका निभाई। जो सीज फायर हुआ 11 अक्टूबर को, तो वो फिर से एक्टिव हो रही है। वो समझ रहे हैं कि गाजा में जो हो रहा है उसको रिपीट, दोबारा उसी तरह का जेनोसाइड दूसरी तरह से हम नहीं होने देंगे। उसके बाद देखिए, जो हम आते हैं शुरू से, ये सारी जो हमने आपको हेडलाइंस बताई उनकी खबरें। अब गश एट्जियॉन में देखिए, हिब्रोन और बेथलेहम के बीच का ये सेटलमेंट है। और यहां पर अब फिलिस्तीनी युवाओं ने संघर्ष किया और उन्होंने इजरायली व्हीकल्स को क्षतिग्रस्त कर दिया। और उसमें जो थे, जो सेटलर्स थे, उनको छोड़ के भागना पड़ा। उसके बाद देखिए कलंदिया कैंप, ये भी वेस्ट बैंक में का अल कसारत नेबरहुड, वहां पर आज जब इजरायली फोर्सेस घुसी तो उन पे पत्थर चले, तो उन्होंने गोली चलाई, लाइव बुलेट। और जवाब में उधर से भी होम मेड बॉम्ब छोड़े गए। तो ये भी देखिए एक लगातार संघर्ष चल रहा है। फिर देखिए 73 क्वालिटेटिव ऑपरेशन हुए। क्वालिटेटिव मतलब कि 73 जो जिनसे क्षति हुई, या तो इजरायली सेटलर्स की, जो कि घरों पे हमला कर रहे हैं, मार रहे हैं, पशुओं की हत्या कर रहे हैं, वो सब चीजें, तो या तो सेटलर्स को नुकसान हुआ और या फिर आईडीएफ को नुकसान हुआ। तो क्वालिटेटिव ऑपरेशंस का गुणात्मक ऑपरेशन अभियान, तो वो 73 हुए पिछले 6 दिनों में। अकेले नवंबर में 343 हुए थे। तो आप सोचिए, ये बढ़ता जा रहा है भाई। जो हम कह रहे हैं कि इंतिफादा की जो पूरी सिचुएशन है वो और मजबूत हो रही है। उसके बाद देखिए, कुछ फॉरेन सॉलिडारिटी एक्टिविस्ट को, जो बाहर के देश के थे, जो मदद करने आते हैं, वो वेस्ट बैंक में फिलिस्तीनियों की मदद करने, एक ट्रेडिशन है वो। लेकिन इधर जब ये 7 अक्टूबर के बाद से उन पे बहुत सख्ती हो गई है। तो वो अल मुगियर जो विलेज है नॉर्थ, जो रमल्ला में, जहां पर पहले भी घटनाएं हुई, जहां पर
एक फिलिस्तीनी 80 साल की महिला को इजरायली सेटलर मार रहा है, उसका वीडियो वायरल हुआ था। वहां पर भी आज कुछ घरों पे ये लोग रेड कर रहे थे, यानी आईडीएफ की फोर्सेस। तो फॉरेन एक्टिविस्ट को उनको दिखाई पड़े तो उनको भी गिरफ्तार कर लिया है। उसके बाद जो जाबा चेक पॉइंट है नॉर्थ ऑफ जेरूसलम, यहां पर भी एक दो लोगों को अरेस्ट करने की कोशिश की आईडीएफ ने। वहां पर संघर्ष हुआ और एक कोई अरेस्ट कर पाए, एक वहां से निकल गया। फिर अवर्ता साउथ ऑफ नेबलिस, ये इंडस्ट्रियल जोन है पुराना, और बेता और अवर्ता, ये दो साउथ ऑफ नेबलिस, इन दोनों जगह भी स्टॉर्म करने की कोशिश की, अंदर घुसे, उसमें सर्च किया, ये किया, कुछ जुल्म किया। उसके बाद आईडीएफ की फोर्स पीछे हट गई। अब आज फ्राइडे को अलक्सा मस्जिद में कई हजार डिवोटीज पहुंचे नमाज अदा करने फ्राइडे की, और जबकि इजरायली फोर्सेस ने बहुत बड़ा एक अड़ंगा वहां पर लगाया हुआ था, बैरियर्स लगा दिए थे, और उनको बहुत सारे लोगों को अलाउ भी नहीं किया, फिर भी दसियों हजार लोग पहुंचे। और अब ये देखिए कि अलक्सा मस्जिद को लेकर और भी खबरें आ रही हैं, और वो खबर ये है कि एक बड़ा हमला जूइश सेटलर्स, अब हमले कहेंगे उसको, क्या कहेंगे, कि जो इस तरीके से जाके वो वहां पर प्रेयर्स करते हैं, डेसिक्रेट करने की कोशिश करते हैं, वहां के अंदर जानवर को सैक्रिफाइस करने की कोशिश करते हैं। तो ये एक बड़ा इनकर्जन, अभी एक जूइश कोई फेस्टिवल आ रहा है मेरे ख्याल से क्रिसमस के आसपास, वो तो खैर क्रिसमस जूइश फेस्टिवल नहीं है, लेकिन दूसरा कुछ है आसपास, वो मैं बताऊंगा उसके बारे में। उसके दौरान इन लोगों की प्लानिंग है उसको इन्वेट करने की, अलक्सा मस्जिद को। उसके बाद हिब्रॉन में जो अशरफ अबू खलफ बड़ा नाम है। ये 11 अक्टूबर की जो सीज फायर हुआ, जो प्रिजनर एक्सचेंज हुआ, उसमें रिलीज हुए थे। उनके घर पे अनआइडेंटिफाइड गनमैन ने गोली चलाई, पता ही नहीं किसने, अज्ञात। अब ऐसा कई जगह हो रहा है, जो प्रिजनर छूटे हैं उनके घरों पे या तो आईडीएफ सीधे जा रही है, कुछ लोगों को तो फिर से गिरफ्तार कर लिया है क्योंकि सीज फायर के नियमों के खिलाफ है, और उसके अलावा कुछ अनआइडेंटिफाइड लोग गोलियां चला रहे हैं। देखिए ये सब सिचुएशन एस्केलेट होगी। वेस्ट बैंक एक बॉडी अपराइजिंग की तरफ, एक बड़े कन्फ्रंटेशन की तरफ बढ़ रहा है। इजराइल भी देखिए, उसने आज 19 नए सेटलमेंट वेस्ट बैंक में लीगलाइज करने की बात कर दी। अब यहां पर क्या है कि इजराइल अगर सेटलमेंट्स रिकॉग्नाइज भी कर ले वेस्ट बैंक के, तो उसका क्या मतलब होता, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे ये इनको रिकग्निशन नहीं है। और इसी के चलते देखिए आयरलैंड ने बैन कर दिया, मतलब आयरलैंड में ट्रेड होता था, जूइश सेटलर्स जो इलीगल है, वो जो प्रोडक्ट्स बनाते थे वो आयरलैंड जाते थे, उसका अलग सेपरेट ट्रेड है, सोचिए आप, क्योंकि वो इलीगल है। वो इजरायली नेशन का अलग ट्रेड है आयरलैंड से, और जूइश सेटलर्स जो इलीगल है वेस्ट बैंक में, उनका अलग है। तो वो जो अलग ट्रेड था वो आयरलैंड ने भी बंद किया, और कई यूरोपियन कंट्रीज ने पहले ही बंद कर दिया था। तो ये भी देखिए हो रहा है। अब हम आते हैं गाजा की उस ट्रेजेडी पे, 12 जो विक्टिम्स हुए और घर वगैरह जो घिरे हैं। आप वीडियो देखिए। और ये एक बड़ी ट्रेजेडी है। इस तरीके से आप देखिए, लोग वीडियो पोस्ट कर रहे हैं, रो रहे हैं, कैमरे पे चिल्ला रहे हैं। मतलब लोग कह रहे हैं कि कैसे हमको, वही बात है जो जेनोसाइड के समय हो रही थी, कि अरब देश कैसे ऐसे छोड़ सकते हैं। अभी तक ये गुहार लगाई जा रही है। अब आप सोचिए, सब्र देखिए आप फिलिस्तीनियों का, अभी तक वो ये कह रहे हैं कि अरब देश हम लोग को कैसे ऐसे अलग अलग छोड़ सकते हैं, अलग थलग छोड़ सकते हैं। और इसको लेके अब कतर और इजिप्ट और टर्की ये प्रेशर डाल भी रहे हैं, कुछ अपना हो रहा है, लेकिन अभी कोई सोल्यूशन समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि जो एड है वो क्यों नहीं अंदर आ रही है। बस सीधी बात है, वो 20 से 25% बस आई है। जो प्रॉमिस किया गया था वो नहीं आ रहा है। अभी हजारों टेंट्स की जरूरत है, कंबलों की जरूरत है, बहुत सारी ऐसे जो सर्दी की जरूरतें हैं उसके हिसाब से वो कुछ नहीं आ रहा है। मतलब मिनिमम रिलीफ भी नहीं पहुंच रही है, और बड़ी बुरी स्थिति है। 13 घर गिरे हैं ये करामा नेबरहुड में, शेख रदवान में 13 अलग से घर बनाओ। तो ये जो वीडियो है तो एक घर का था। 27,000 टेंट जो हैं डिस्प्लेस लोगों के जो लगे थे वो बह गए।
अब बताइए आप। और बार बार ये जो गाजा मीडिया ऑफिस है, इसने जो गवर्नमेंट गाजा का मीडिया ऑफिस है, वो बार बार कह रहा है कि हम इंटरनेशनल कम्युनिटी से अपील करते हैं ह्यूमैनिटेरियन नजरिया अपनाएं, यहाँ बहुत बुरी स्थिति है, क्लाइमेट डिजास्टर है, 3 लाख टेंट्स की जरूरत है, मोबाइल होम्स की जरूरत है, कैरावैन्स की जरूरत है, जो घर होते हैं जो एक तरह से हाउसेज ऑन व्हील्स, और उनकी जरूरत है, और तमाम यूएन के ऑर्गेनाइजेशंस को भी उन्होंने अपील किया। और उसमें देखिए जो 13 फिलिस्तीनी जो इस क्लाइमेटिक कंडीशंस की वजह से मारे गए हैं, उसमें से 3 बच्चे हैं। 4300 डिस्ट्रेस कॉल्स, ये गाजा के जो सिविल डिफेंस है उसको 4300 कॉल पिछले 24 घंटों में। ये हालत है वहां पर गाजा की ह्यूमैनिटेरियन सिचुएशन की। 2 बच्चे तो ठंड से मर गए, उनका नाम भी आया है, तिमल ख्वाजा और एक लड़की हदीद अल मसरी 9 साल की। ये देखिए। अब यहां पर दूसरी खबर हम जब आते हैं लेबनान पे, अब लेबनान में क्या है कि लेबनान के फॉरेन मिनिस्टर यूसुफ रज्जी, अब ये यूसुफ रज्जी देखिए अभी तक इनका कोई खास मेंशन नहीं मिलता था, लेकिन अचानक थोड़ी चर्चा में आ गए। ऐसा लग रहा है कि क्योंकि इजराइल ने जब और अमेरिका ने जब देखा कि जो सुन्नी प्राइम मिनिस्टर है नवाब सलाम, मैं आपको बार बार बता रहा हूं, उनका थोड़ा एंटी इजराइल रुख हुआ है, और इजिप्ट भी वहां जाने लगा है। इजिप्ट के भी एम्बेसडर जो लेबनान के हैं उनका भी बयान है, मैं बताऊंगा। लेकिन ये जो यूसुफ रज्जी हैं, ये लगता है कि कोई नया इनकी डील हुई है अलग से इजराइल अमेरिका से, क्योंकि इन्होंने ये कहना शुरू कर दिया है कि इजराइल के साथ अब देखिए अब युद्ध हो जाएगा, और हिजबुल्ला डिसार्म नहीं हो रहा, और हिजबुल्ला जो है वो इजराइल को हरा नहीं पाया, और इजराइल अभी तक जमा हुआ है। अब ये तो वेस्टर्न प्रोपेगेंडा है, असलियत तो यही है ना कि हिजबुल्ला ने हराया। इजराइल अभी तक लेबनान में बेरूत में बैठा होता अगर हिजबुल्ला का रेजिस्टेंस नहीं होता, और तब रेजिस्टेंस जब भारी मात्रा में सब हिजबुल्ला की टॉप लीडरशिप को मार दिया गया सितंबर से नवंबर 2024, और 27 नवंबर को फिर संधि हुई। नहीं तो इजराइल संधि क्यों करता? अगर इजराइल जीत रहा होता वो पूरा बेरूत ले लेता, बेरूत तक पहुंच जाता, ग्रेटर इजराइल की बात कर ही रहा था। तो ये सारी चीजें हैं, इनको ये यूसुफ रज्जी लगता है कि नए कोई वहां के जो इजराइल अमेरिका के फेवर में बोल रहे हैं, और ईरान को भी इन्होंने अटैक किया, हिजबुल्ला को भी किया। लेकिन एक बात आपको बता दें, हिजबुल्ला की जो पूरी ताकत है वो इस समय कुछ नहीं, वो कोई भी आप आलोचना करिए उसकी, वो अपने काम में लगा है, वो अपनी तरह से वो ट्रेंचेस डिग कर रहा है, वो एक जाल बिछा रहा है, और इजरायलियों को ये मालूम है। इसीलिए बार बार ये 1 महीने पहले भी किसी से कहलवाया गया था कि लेबनान पे इजराइल का बड़ा हमला होने वाला है। 1 महीना पहले भी, 1.5 महीना पहले भी बात हुई। ये बार बार बात हो रही है, ये साइकोलॉजिकल वॉरफेयर, और इस साइकोलॉजिकल वॉरफेयर को समझने वाले समझ रहे हैं। उसके बाद देखिए इजिप्ट के जो एनवॉय हैं अला मूसा, इन्होंने कहा है कि देखिए बातचीत चल रही है, इजराइल को उतावलापन नहीं दिखाना चाहिए, अगर इजराइल ने उतावलापन दिखाया तो फिर उसके नतीजे दूसरी तरह के होंगे। इस तरह की भाषा इजिप्ट पहले नहीं यूज करता था, और इसके पीछे कहीं ना कहीं ट्रंप का हाथ है, क्योंकि ट्रंप भी अभी लेबनान में कोई इमीडिएट बवाल नहीं जा रहा है। उसके बाद देखिए सीरिया में तो एक तो कुनैत्रा की कंट्री साइड में फिर से 8 व्हीकल्स इजरायली फोर्सेस की घुसी, वहां पर कुछ आगे नहीं बढ़ पाई क्योंकि उनको डर था कि उधर से रेजिस्टेंस कहीं कुछ कर ना दे। लेकिन एक और खतरनाक बात, एलेप्पो में 2 रेबाइस पहुंच गए, पूरा वीडियो उसका है, उसमें इंग्लिश में सबटाइटल्स हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, उस वीडियो में यही कहा जा रहा है कि 2 रेबाइस एलेप्पो पहुंच गए, जो कि नॉर्थ ईस्ट सीरिया में है अभी, और इजराइल तो साउथ सीरिया में है, कुनैत्रा में, वहां से वहां पहुंच गए। और इस बहाने पहुंचे कि कुछ जूइश जो पुराने घर हैं और जो जूइश साइट्स हैं उनका हम जायजा ले रहे हैं। और फिर ये बात आई कि जो यहाँ पर जूइश घर थे और पता नहीं किसने ले लिए पहले, किसी पता नहीं। अब ये सब चीजें तो भाई अब कुछ भी आप बता दो, जिससे हम लोग क्या भी होता है कभी कभी कुछ भी बता दो। तो अब उतने पहले तब हुआ था, 700 साल पहले, 600 साल पहले, 400 साल पहले ये हुआ था। अब इस माध्यम से आप बता दो और फिर कहो कि नहीं कंपनसेशन दो। ये देखिए बात एक बड़ी एक साजिश पड़ रही है, आप वीडियो देखिए।
यूएन ने एक दुखद खबर है कि सूडान के लिए उसने जो फैमिन के फंड्स हैं वो काट दिए हैं, और इसमें लगता है कि फिर वही अमेरिका इजराइल का दबाव है। और प्यूटन ने एक पेजिशकियान से मीटिंग हुई। पेजिशकियान पहुंचे थे मॉस्को, प्यूटन के साथ मीटिंग हुई, और वहां उसमें उन्होंने सीधे कहा कि तेहरान और मॉस्को ये बहुत करीब हैं दोनों, और न्यूक्लियर मुद्दे पे हम किसी भी तरह का बल प्रयोग ईरान पे हम स्वीकारेंगे नहीं। देखिए, प्यूटन एक बहुत बड़े एक वर्ल्ड लेवल के लीडर के रूप में उभरे हैं, जिन्होंने एक एंटी अमेरिकन स्टांस लिया है। चाइना, रशिया, ईरान ये सब एक मिल के कोऑर्डिनेशन कर रहे हैं। वेनेजुएला में देखिए, अभी तक इन्हीं के प्रेशर के बावजूद ट्रंप कुछ कर नहीं पा रहा है। कल को कुछ हो सकता है, लेकिन भाई कुछ भी हो सकता है। अभी सिचुएशन बहुत फ्लूइड है, लेकिन अभी तक वो नहीं कर पा रहे हैं। और इसमें देखिए ये जो प्यूटन का आपने देखा। अब उसके बाद देखिए फ्रीडम फ्लोटिला जो कोलिशन जिसने बड़ा काम किया था, जिसने पूरा 70-80 शिप्स का फ्लोटिला ले गए थे। इजरायलीज ने पकड़ा, ग्रेटर थनबर्ग वगैरह थे उसमें, बहुत सारे यूरोपियन एमपीज भी थे, उनको भी पकड़ा, बहुत बुरी तरह उनसे पेश आए। और जब वो कहानियां लेके वो वापस यूरोप गए तो वहां बवाल मचा और ट्रंप पे प्रेशर पड़ा। वो भी एक कारण था कि 11 अक्टूबर 2025 का जो सीज फायर हुआ गाजा में। अब इन लोगों ने कहा, इन लोग की मीटिंग हुई है जो गाजा फ्लोटिला ऑर्गेनाइज करते हैं, इसमें टर्की के भी बहुत सारे लोग हैं। इन लोगों ने कहा है कि हम लोग फिर से एक गाजा फ्लोटिला ऑर्गेनाइज करेंगे। और ये मीटिंग जो हुई है डबलिन में हुई है, आयरलैंड के कैपिटल में, दिसंबर 5 और 8, 2025। और इन्होंने कहा है कि हम लोग खूब सारे एक रिलीफ लेके, क्योंकि जाड़े का वक्त है, जाड़ा अभी चलेगा, सर्दी अभी चलेगी जनवरी फरवरी तक, तो जनवरी में ही फ्लोटिला ये लोग लेके निकलेंगे और बड़ी संख्या में इजरायली जो नाकेबंदी है उसको तोड़ के गाजा पहुंचेंगे। तो ये देखिए आज की खबरें थी। कल तक के लिए धन्यवाद साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद।